नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऊषा क्लासेस में। आज हम आपको ऊषा क्लासेस में लेके आए हैं और यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश और इंग्लिश के वो पोर्शन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं ग्रामर पोर्शन की, तो ग्रामर पोर्शन अधिकतर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता है और भविष्य में पूछा जाता रहेगा। तो ग्रामर का पहला सेक्शन की अगर बात करें तो उसमें आता है आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल को हम लेके चल रहे हैं। पहले आप यहाँ समझ लीजिए इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश के बारे में हम बात करेंगे ग्रामर की। अब ग्रामर पोर्शन में देखते हैं, पहला ही चैप्टर आपका मिलता है। कहीं भी आप जाएंगे तो पहला ही सेक्शन आपका मिलेगा आर्टिकल। हाँ जी हाँ, आर्टिकल जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल के बारे से आपको 1 या 2 नंबर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाता है, जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप जो भी चीज़ें याद करते हैं उससे बेटर है कि किसी भी चीज़ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ तैयार करें, उसका कॉन्सेप्ट समझें, लॉजिक समझें और उसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन जो होगा वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पर यूज होता है, किस वे में यूज नहीं होता है, और जैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे उसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी दी जाएगी। तो पहले यहाँ पर आर्टिकल के बारे में समझते हैं। देखिए, आर्टिकल जो है वो मेनली 3 प्रकार का होता है। आपके आर्टिकल जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं वो 3 हैं। क्या है? ए, एन और द। नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें तो 3 आते हैं, ए एन द। और टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात करें वो आपके 2 आते हैं, वो आगे आपको बताए जाएंगे। तो यहां पर आपने देखा कि ए एन द 3 आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और मेनली आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आर्टिकल का यूज हम वहीं कर सकते हैं जहां पर आपको नाउन दे रखा हुआ है ना, यानी कह सकते हैं इट टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ नाउन, यानी यह हमेशा संज्ञा की स्थिति के बारे में बताता है। जहां पर नाउन दे रखा होगा यानी संज्ञा दे रखी होगी हमारी सेंटेंस के अंदर, वहां पर हम आर्टिकल का यूज कर पाएंगे। सिंपल सी बात कि जहां पर नाउन नहीं दे रखा होगा यानी संज्ञा नहीं दे रखी होगी वहां हम आर्टिकल का यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको डिफाइन करना चाहते हैं। देखिए, जैसे हमने बोला सी इज डैश कर दिया वेरी ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ओनली सेंटेंस हमारा इतना है। इस सेंटेंस में आप चाहिए कि यहाँ पर हम जो अंडरलाइन की हुई है यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे। हमने ऑप्शन में आपको ए, एन और द ये 3 दे दिए। ठीक है, अब 3 में आप चाहोगे क्या यूज कर दें, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आपका कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपकी वेरी लगा है, ये ब्यूटीफुल लिखा है, तो वेरी आपका नाउन है, ब्यूटीफुल भी आपका नाउन नहीं है, यानी यहाँ पर कोई नाउन हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर पाएंगे। यानी अगर हम आगे लिख दें कि सी इज वेरी, सी इज डैश है वेरी ब्यूटीफुल और यहाँ पर दे दें गर्ल, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी हमको ये नाउन मिल गया। इस नाउन की वजह से हमारा आर्टिकल आ गया यानी ए, और ए और एन का यूज हम आपको आगे बता देंगे कि ए कहाँ यूज किया जाएगा, एन कहाँ यूज किया जाएगा। यानी सिंपल सी बात कि इट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ नाउन, यानी जो आर्टिकल है हमारा वो नाउन्स की पोजीशन बताता है, इसलिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल हम वहीं यूज करेंगे जहाँ पर नाउन सेंटेंस में दिया होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि आर्टिकल जो है ये कॉन्सेप्ट है आपका, कॉन्सेप्ट समझ रही है कि इसके बाद की दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करें कि एक सेंटेंस में आप कितनी बार आर्टिकल यूज कर सकते हैं, एक सेंटेंस में कितनी बार आर्टिकल यूज कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो यानी सिंपल बात कह सकते हैं यहाँ पर कि आर्टिकल हम उतनी ही बार यूज करेंगे जितनी बार सेंटेंस में हमारा नाउन यूज किया गया होगा। यानी ये डिपेंड करेगा, वो नंबर ऑफ नाउन्स की संख्या पर डिपेंड करेगा, यानी आर्टिकल की संख्या नंबर ऑफ नाउन पर डिपेंड करेगी।
नंबर संज्ञा की संख्या पर डिपेंड करेगी। सेंटेंस में जितनी भी संज्ञा होगी हमारी उतने ही हम आर्टिकल यूज कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। देखिए 2 पॉइंट आपके हमने यहाँ बताए हैं और 2 पॉइंट की चर्चा हम यहाँ पर लिखकर बता दे रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस में क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने बताया कि इट टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ नाउन, पोजीशन ऑफ नाउन, यानी यह संज्ञा की स्थिति के बारे में बताता है। एनी नाउन लगा देंगे, यानी किसी भी हो सकता है, एनी नाउन, यानी यह किसी संज्ञा की स्थिति के बारे में बताता है, संज्ञा की स्थिति के बारे में बताता है। दैट क्लियर? यानी आपको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूं, क्योंकि आपका बेस जो होगा चाहे बेशक कमजोर हो, लेकिन हम 0 से लेके चलेंगे जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर होते चले। इतना एक पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हमने बताया था कि संज्ञा की आर्टिकल की संख्या जो है वो सेंटेंस में नाउन की संख्या पर निर्भर करेगी। यानी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल की संख्या, आर्टिकल की संख्या उस सेंटेंस में, उस सेंटेंस में नाउन की संख्या पर, यानी संज्ञा की संख्या पर, नंबर ऑफ नाउन, संख्या पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट समझ रही है दोस्तों। आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ना इस क्वेश्चन के अलावा आप कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा जो आर्टिकल से रिलेटेड होगा। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, एक कॉन्सेप्ट पकड़ रही है अपने दिमाग में। ओके, तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका आर्टिकल में आता है कि 2 पॉइंट आपने समझ चुके होंगे, यह किस संज्ञा की स्थिति के बारे में बताता है, यानी जहां पर सेंटेंस में नाउन आएगा उसी सेंटेंस में हम आर्टिकल का यूज कर पाएंगे। दूसरी बात, किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल की संख्या उसी सेंटेंस में नाउन की संज्ञा पर निर्भर करेगी। यानी अगर सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में 2 बार नाउन यूज किया गया है तो हम 2 बार आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बार नहीं। हालांकि 1 बार भी कर सकते हैं, ये कंडीशन ये नहीं है कि मस्ट है कि हम 2 बार ही करें। हमें ज़रूरत है 1 बार की तो 1 बार कर सकेंगे, जरूरत पड़ेगी 2 बार की 2 बार कर सकेंगे, लेकिन 3 बार नहीं। एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे। तीसरी बात यह है, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, तो उस सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। दैट क्लियर? तो दोस्तों आपने ये 3 पॉइंट समझे होंगे, और उम्मीद है हमें कि 3 पॉइंट से आपने आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने माइंड में सेटअप किया होगा। इसी पॉइंट के माध्यम से मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने बताया था कि आपको यदि गर्ल मिल जाए उसमें तो आप लगा सकते हो ए। यदि गर्ल नहीं दिया है, वेरी ब्यूटीफुल दिया है, तो वहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ना जो वेरी है वो हमारा नाउन है, ना ब्यूटीफुल नाउन है। तो हमारा यहाँ पर इसलिए हमने पिछले एग्जाम्पल में ए का यूज नहीं कर पाया था, जब गर्ल लगाया था तो हमने ए का यूज कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी से आगे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।